खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटी को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। दिल में फिर खुशियों का ये पैगाम आ रहा है, दिल में फिर ये खुशियों का पैगाम आ रहा है, वो मुबारक सभी को रमज़ान आ रहा है। नाज़रीन किराम, माह शाबान का महीना ख़त्म होने को है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में रब्बे कायनात बारिश के क़तरों से ज़्यादा अपने बंदों पर रहमत की बारिश नाजिल फरमाते हैं। हम तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरी दुनिया के अंदर आम हो चुकी है और हुकूमत की जानिब से, प्रशासन की जानिब से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जानिब से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए तरह तरह के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए किराम और हमारे सभी मजहबी रहनुमाओं की जानिब से भी इस बात की सख्त ताकीद की जा रही है कि हम तमाम के तमाम हुकूमत और इंतज़ामिया के किए गए फ़ैसलों के ऊपर सख्ती से अमल करें, उनका सहयोग करें, उनका सपोर्ट करें। अब सबसे बड़ा सवाल हम तमाम के सामने ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारी इबादत की क्या तरतीब हो, हम कैसे इबादत करें। तो हम तमाम को उलमाए किराम की जानिब से और इमारत शरिया की जानिब से ये मैसेज और ये पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए से और तरह तरह के ज़राए के से हम तमाम को बताया जा रहा है कि हम अपनी मस्जिदों के अंदर चंद महदूद लोगों के साथ इबादत करें और तमाम के तमाम लोग अपने घरों के अंदर इबादत करें। देखिए, हम जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक शैतानों को कैद कर देते हैं। तो ये शैतान गुनाहों के वायरस हैं। शैतान जब कैद हो जाएंगे तो गुनाहों का वायरस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को अपने घरों में अगर कैद कर लेंगे तो इसकी वजह से कोरोना वायरस बीमारी का वायरस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमको जो कहा जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को फैलने से बचाने के लिए हम तमाम को अपने घरों को लाजिम पकड़ना होगा। हम तमाम के तमाम साथियों से, मुसलमानों से, नाज़रीन किराम से गुजारिश करते हैं कि हम अपने अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें। मस्जिद के अंदर महदूद लोग इसका एहतमाम करें। और इसी तरह ये महीना हमदर्दी का, गमख्वारी का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक साहिब निसाब शख्स जिसको अल्लाह पाक ने दौलतों से नवाजा है, जब वो रोज़ा रखता है और दोपहर की कड़ी धूप में प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत उसको जब सताने लगती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है और वो ये सोचता है कि मैं एक दिन जब भूखा रह गया तो मेरे दिल के ऊपर ये हालत गुजर रही है। अल्लाह के बहुत सारे बंदे वो हैं जिन्हें साल साल भर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, उनके साथ क्या गुजरता होगा, उनके दिल पर क्या गुजरती होंगी। जब ये एहसास उसके दिल के अंदर पैदा होता है तो अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को और उसकी दी हुई दौलत को वो गरीब बंदों के ऊपर खर्च करता है। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश की जाती है कि वो इस हमदर्दी और गमखारी के महीने में अपने गरीब पड़ोसियों का, हमारे देशवासियों का, चाहे वो किसी भी मजहब से वो ताल्लुक़ रखे, उन तमाम का हम खूब अच्छे तरीके से ख्याल रखें। हमारा कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं है, हमारा कोई पड़ोसी परेशान तो नहीं है, इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिए। नौजवान साथियों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि वो इस महीने के अंदर इबादतों का खूब एहतमाम करे, इसलिए कि इस महीने के बारे में हदीस मुबारका है, मन साम रमज़ान ईमानन इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम ईमानन इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखा और जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर क़याम किया यानी नमाज पढ़ी, उनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। इसलिए हम गुनाहों से तौबा करें
اپنے گھروں کو لازم پکڑے, اپنے گھروں کے اندر رہے, کسی بھی طرح اجتماع کی شکل میں, بھیڑ کی شکل میں کسی بھی طرح ہم جمع نہ ہو. ہمارے پولیس پرشاسن کا سہیوگ کرے, ہماری راجیہ سرکار کا, کیندر سرکار کی جانب سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر ہم سختی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم جلد سے جلد اپنی مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں. اور کیونکہ شاید ہماری زندگی کے اندر پہلی مرتبہ یہ رمضان ایسا آیا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی عبادتیں اللہ کے گھر کے اندر نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر عبادت کریں اور پھر سے وہی خوشیاں, پھر سے وہی نورانی ماحول ہماری مسجدوں کے اندر آ جائے اور پھر سے اجتماعی شکل میں ہم قرآن کریم پڑھ سکے, ہم قرآن کریم سن سکے تراویح کے اندر, اس کے لیے ہم جتنا زیادہ احتیاطی تدابیر کو استعمال کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان تمام کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو.